तो कैमरे के सामने बोला करो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो कप्तान है उसको पीसीबी की तरफ से पूरी बैकिंग है, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग हो गया ना, ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया बिल्कुल ऊपर ऊपर चल रहा है, बटलॉन आ गया। 2 सीरीज हो गई कॉन्फिडेंस आते आते, 2-3 सीरीज हो गई। बस ये है कि ये कॉन्फिडेंस को बरकरार वो जो रखिए। इन्होंने श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के टूर से जो उन्होंने 3rd नंबर पे अपनी बैटिंग पकड़ी है उन्होंने, अब वो पूरे वर्ल्ड कप में वही 3रे नंबर पे खेलेंगे। ऐसे देखेंगे ही, आप ऐसे ही। सलमान अली खान 3रे नंबर पे खेलेंगे। इस चक्कर में जो है ना आप फखर जमान को ज़ाया कर देंगे, और साथ साथ वो जो हमारे शादाब भाई आए हैं फ़हीम, यहाँ तो ये तो ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों ने वो क्या कहते हैं दो कोई एक तो पकड़ के रखा हुआ है जिसको हमने खिलाना ही खिलाना है। पहले फ़हीम अशरफ थे, अभी शादाब खान साहब धक्कड़ धक्कड़ किया हुआ है। उस्मान खान शादाब खान, इनकी टीम में जगह नहीं है T20 में। आप नए लड़कों को ज़ाया कर रहे हैं। गैस करें, मैं एक नाम लूँ, एक बॉल लूंगा, उससे बॉलर का नाम क्या आता है, गैस करें। फुल टॉस। फुल टॉस शादाब नहीं, फ़हीम अशरफ है। फ़हीम अशरफ शायद। फुल टॉस यार, मेरे ख्याल से ताबिश भाई मैं आपसे एग्री करूंगा। हर बॉल ही फुल टॉस हो रही है। एक लेग ब्रेकर है, वो क्या करता है, हमने लेग ब्रेकर को देखा है मुश्ताक वगैरह को और शेन वॉर्न को, ये क्या करते हैं, लूप करते हैं। जितनी आप रिस्ट स्पिन करते हैं, जितनी आप wrist लूप spin। दोगे ना, बॉल मतलब आप कलाई घुमा रहे हो, आप लाके तेज तेज मारना शुरू कर देते हैं। अब एक कौन सा लेग ब्रेकर है भाई ये? जैसे शादाब से तो उंगली भी नहीं होती, अब बहुत मुश्किल होती है, ऐसा लगता है। नहीं, ये मेरा गैस आपके लिए, मेरा जो सवाल था वो आप लोगों को पसंद आया। हाँ, आप सवाल- मानेंगे कि सवाल- फुल टॉस बॉलर का नाम सही चुना है मैंने। सही सुना है अच्छा, आपने। एक मतलब फुल टॉस तुमने इसलिए भी बोला है, ये फुल उसको टॉस का बाहर से सबसे- इंडक्ट कर दिया है, ये ऊपर से उड़ के आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, वो खुद भी फुल टॉस है हुआ है और उसको बॉलिंग भी फुल और टॉस भी ही है। लड़के हैं जो उससे ज्यादा फिट है इसका। कमिंग वर्ल्ड कप जो है ना, उसमें हमें खतरा बॉलिंग से नहीं है अपनी। जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारी बैटिंग जो है ना हमें रुसवा करवाएगी इस दफा। तो बाबर आजम को मैंने खिलाया है। खासतौर मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं हमारा। फराज भाई वो तो नहीं, 5-6 है। तो ओपनर खेल ले। लेकिन आप मुझे ये 5-6 बताएं, तो ओपनर एक है। अच्छा फास्ट बॉलर बता दो। एशिया कप से मैं डिफाइन मैच बचाने के लिए, यॉर्क मारने के लिए या नहीं बाउंसर देखिए, करने के इसमें लिए fast bowler तो श्रीलंका में फास्ट बॉलर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना फास्ट। नहीं, आप स्पिनर्स ही जो लास्ट है 10 मैचेस में अगर T20 देखा जाए तो हमारे जो 10 ओवर्स है ना, शुरू के 10 ओवर्स उसमें हम 80-90 स्कोर कर रहे हैं। चले ताबिश भाई, आप एक सवाल का जवाब दें, आप भी बाकी लोग दीजिएगा। इसको हम वो करते हैं कि टॉप 5 बैट्समैन हमारे कौन से होने चाहिए। टॉप 5 बैट्समैन में साहबजादा फरहान और ईमानदारी से बताइएगा, इस वक्त की प्लेइंग 11 को देख, इस वक्त के स्क्वाड को देखते हुए, साइम अयूब सही, और ईमानदारी से, मतलब जो आप डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, सलमान अली उस टीम को खिला के। आपका काम है जज करना, नहीं, मसला ये है कि जो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, बस वही। नहीं, बाहर से नहीं। मिडल ऑर्डर में आपके पास एक अच्छा तो मेरे हिसाब से साहबजादा फरहान ख्वाजा नाफी, और उसके बाद साइम अयूब और उसके बाद फ़खर जमान नंबर 3, सलमान नंबर 4 और बाबर नंबर 5। उनके 4 तो सही है, लेकिन मैं 5वां बंदा ख्वाजा नाफी को ऐड करूंगा, उस्मान खान को रिप्लेस करूंगा। ख्वाजा नाफी भाई आप पहले 1 2 3 बताए ना अपना। 1 में तो देखें आपका ओपनिंग पेयर साहबजादा फरहान और साइम अयूब ठीक है। और? सेकंड में आपको फ़खर जमान, थर्ड में थर्ड में आपको जो है ना, आपको सलमान अली आगा और फिर उसके नीचे ख्वाजा नाफी आएगा। तो आप अपने टॉप 5 बैट्समैन बताएं। अयूब, फरहान और फ़खर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा। ये आपके टॉप 5 बैट्समैन हैं। अच्छा, मैं डिसएग्री करूंगा आप तकरीबन तीनों से, इसलिए कि बाबर आजम की 5वें नंबर पे ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है बाबर आजम की? बाबर आजम रिकमेंड ही नहीं किया top कैसे बाबर आजम को 5वें नंबर पे लाके क्या खिलवाओगे उससे? नहीं भाई, कर सकते हैं ऊपर सर नीचे। सर मेरी बात नहीं, क्या खिलवाओगे यार? बाबर आजम जो आप फखर के साथ कर रहे हो, आप लोगों ने ऊपर से 3 तो सही चुने, ठीक है, चौथा चलो आप सलमान आपने, अली सही है। आपकी मजबूरी है कि आप। देखो, अब मैं बाबर आजम को कम से कम 6 ओवर में नहीं लाऊंगा अंदर। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ अपनी प्लेइंग है। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं प्लेइंग 11 में जो टॉप 5 मुस्तरद होंगे बैट्समैन, वो कौन कौन से होंगे पाकिस्तान सबसे के? पहले ये बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है, लास्ट टाइम भी ये बेहतरीन, सारा बेहतरीन। आपने सारा कुछ जो है ना तबाह कर दिया असल में था। सिखाने वाले की गलती है। अच्छा, आप बताएं। सर, पहली बात ये है कि हमें इस स्क्वाड में से सेलेक्ट करना है 5 खिलाड़ी। सही ये है। सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए। ये आप लोगों को भी चैलेंज बोलना चाहिए था। बहरहाल इस चैलेंज में ये है कि भाई सबसे ऊपर साहबजादा फरहान, साइम और फ़खर खेलेंगे। आप है। इसको स्वैप कर सकते हो, शफल कर सकते हो, इसमें 1 2 3 में कर सकते कि हो। ओपनर जो है ना वो आ जाए। हाँ,
अगर सागर फखर आ जाए। ट्रबल में आ रहा है तो आप फखर को कर दो, फखर ट्रबल में है तो आप साइम को कर दो। सही है। ठीक है, इसको आप शफल कर सकते हो। इसके बाद जो है ना ख्वाजा नाफे और मजबूरन सलमान अली आगा, सही है। ठीक है, हाँ। इसके साथ आप टीम बनाओ तो शायद हम कुछ बेहतर कर जाएं। ठीक है, बाबर आजम का कहीं से कोई चांस नहीं है टॉप बैटिंग लाइनअप में तो खेलने का। करोगे क्या भाई? आप बाबर को तो ऐड कर लिया है ना टीम में, तो उसको तो यूटिलाइज तो करना है ना कहीं ना कहीं। उसको यूटिलाइज करो ना, उससे मेंटरशिप करवाओ, टेक्निक सही करवाओ लड़कों की, सही है। जिनकी टेक्निक तो वो तो हो खराब गई है। कर देगा ना भाई, वो तो स्लो कैच अच्छे पकड़ रहा है। नहीं। आप ये देखो, पूरे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जितने ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हैं, उन्होंने सबने बोला कि बाबर जो ये क्रिकेट खेल रहा है, ये अपडेट नहीं किया बाबर ने अपना। गिलक्रिस्ट ने बोली है ये बात भाई। देखो क्या करें, अब हमारा कसूर तो नहीं है ना कि एक बंदे को बता दिया कि वो क्रिकेट में एक लेवल पे आके रुक गया है, हाँ। अब वो अपने आप को नहीं डेवलप कर पा रहा, तो उसमें उसका भी कुछ कसूर है, कुछ हमारे मैनेजमेंट का भी कसूर है। मैनेजमेंट का तो ठीक है, लेकिन बहरहाल बाबर इस T20 स्क्वाड में मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो होगा 100% वो होगा। देखो फखर को और बाबर को चौथे और पांचवें नंबर पे खिलाने की कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। ना फखर परफॉर्म कर पाएगा ना बाबर परफॉर्म कर पाएगा, लिख लो। लेकिन एक बात और भी है शिराज भाई, वो अगर ये अल्लाह ना करे मेरी बात सारी गलत हो और बाबर परफॉर्म कर दे, मैं तो दुआ ये कर रहा हूँ हाँ, ताकि इज्जत हमारी भी बच जाए। हम भी तो यही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि कर जाए परफॉर्म। तुम लोग हमेशा बोलते थे यार स्लो में हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन अभी जो ऑस्ट्रेलिया में उसने किया है ना यार, मैं बड़ा मुझे डिसपॉइंट हुआ है। सर उसको किसी ने गलत मशवरा दिया ऑस्ट्रेलिया जाके खेलने का। हाँ, गलत बहरहाल, बिल्कुल दिया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं जो पाकिस्तान टीम ना करे तो अच्छा है, वो बराए मेहरबानी फुल टॉस बॉलर को ना खिलाए। फुल टॉस खेलेगा, वो स्पेशल आया है फुल टॉस बॉलर जो है ना, मुझे नहीं लगता परफॉर्म कर पाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी एजम्पशन है। मेरा एक बड़ा अभी एक सवाल जनरेट हुआ शराब भाई, अभी ताज़ा सवाल आया। सवाल ये है, फुल टॉस बॉलर तो आ गया, लेकिन जो पहले जो खेले थे हमारे एक भाई फ़हीम अशरफ साहब, वो तो बड़े चैंपियन प्लेयर थे, तो हटा कैसे दिया? क्या इन दोनों में से किसी एक की जगह है क्या? मेरे भाई अब शादाब भाई आ गए ना, मैं अंदर की बात आपको बता दूं, जो कि अंदर की बात मैंने ही अपनी निकाली हुई है। शादाब आ गए ना भाई, अब शादाब को सेटल करने के लिए नवाज़ और फ़हीम को तबाह करेंगे। ये आप लिख लो कहीं, इन दोनों में कोई एक जाएगा घर। नवाज स्पिनर जो है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, क्योंकि पिछले तो एक दामाद को अंदर करना है, दूसरे दामाद को बाहर करना है। जाहिर सी बात ना, अब सारे पर्ची तो एक साथ नहीं खेल सकेंगे ना। तो फ़हीम को तो ये उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब फ़हीम के लिए पूरा मैच बनाते थे, या तो उससे पहला ओवर कराते थे और वो पिट जाता था तो उसको साइड कर देते थे, या फिर फ़हीम को ऐसा ओवर करवाते थे जिसमें वो परफॉर्म कर जाए, और अगर नहीं करता था तो उसको बिल्कुल उसके बाद ओवर ही नहीं कराते थे। आप कोई मैच कोट करेंगे जिसमें शादाब और नवाज जो है बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री कोट करेंगे कि पाकिस्तान में? नवाज की तो फिर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रह रही है पिछले कई महीनों से, लेकिन शादाब किस बेस पे आया है और क्या परफॉर्म कर रहा है सबके सामने। लास्ट मैच में क्या कहेंगे, जो उसने बॉलिंग कराई है, तकरीबन 3 ओवर कराए हैं और 3 ओवर में 1 विकेट मिली है। उसको पहले ओवर में पिटाई शुरू हो गई थी, 2 ओवर में दे दूसरे दिया ओवर में अबरार ने विकेट दिलवा दी, प्रेशर डलवाया, तब भी उसने विकेट नहीं ली। तीसरे ओवर में जाके कहीं से उसको विकेट मिल गई। वो तो टेल एंडर होगा, को मारने के लिए आपको तो प्रेशर। ऊपर से देखो यार, ये मैच बनवाते हैं साइम अयूब और अबरार, और बाकी उड़वा देते हैं, मरवा देते हैं। जो बात है, क्योंकि जिस तरह हमारे शाहीन शाह अफरीदी पे क्या कहना चाहेंगे आप? टच में नहीं है भाई, टच में नहीं है। बॉलिंग ही नहीं जा रही है उसकी। अब्बास अफरीदी की जगह बनती थी, जमान खान की जगह बनती थी भाई। आपने और बिग आगे बैश लीग जरूर में देखा होगा कि जमान नहीं खान होता था ने इन हालात में। क्या कहेंगे, हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट यॉर्कर वाला बॉलर? देखो हारिस रऊफ को आपने इस बेस पे बाहर कर दिया कि वर्ल्ड कप में वो पिट गया। वर्ल्ड नहीं, कप में उसके जो लिए और- थोड़ी सी सियासत भी हुई ना। सॉरी, वर्ल्ड कप में नहीं, एशिया कप में वो पिट जी, गया। ऐसा ही है। ठीक है, एशिया कप में असल में उसने सारे तीर अपने पास ले लिए, आखिरी ओवर में आके पिट गया ना वो। जी। उससे पहले जो पिटे हुए थे वो कहाँ गए? आपने कोच माइक हैसन का भी शायद बयान सुना होगा इस बारे में। हसन की बात सलमान अली आगा ने सुनी थी, पूरे एशिया कप में नहीं चला वो, उसको क्यों नहीं बाहर किया? हाँ, वो खुद फ्लॉप कैप्टन है, खुद खेल रहे हैं वो। यार कैसे ओवरनॉन आ गए बल्कि अब। क्या है भाई,
सिर्फ एक बंदे की गलती थी। मुझे ऐसा लगता है राणा साहब ने हारिस रऊफ के पीछे से हाथ हटा लिया। कौन से राणा साहब? राणा साहब जो लेकर आए थे हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर में, और उसके बाद दफा लाहौर कलंदर में वो भी नहीं है। और वो आपने शाहीन शाह अफरीदी, वो याद होगा एक बड़ा अच्छा सा एक आजकल वो यूट्यूब पे वो जब एक शो चल रहा था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को कहा गया लाहौर कलंदर में हमारी अवाम ना ऐसे जज्बाती है भाई, मादरत के साथ फ़ौरन किसी को हीरो बना दिया, फ़ौरन ज़ीरो कर देती है। हारिस रऊफ का नेमो बदल क्या है मुझे ये बता दो ना। चलो क्या है नेमो बदल? हारिस का वहाँ पर रियाज और हारिस रऊफ एक ही कैटेगरी में थे, तैयार किया। पिटने वाली। आपने तैयार किया, बस यही मसला है ना। आपने खिलाया किसी को? आप ले जाके उससे हांगकांग सिक्सेस में छक्के लगवा रहे हो, बॉलिंग करवा रहे हो, सही है। वो आपको कप भी जीत के दे रहा है। अब्बास आफरीदी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्म करके आया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी सही सीरीज खेला है। अब मसला ये है, हाँ, माइकल क्लार्क ने ये बोला है कि हारिस रऊफ को बिठाने की वजह समझ नहीं आ रही। बोल रहा हाँ उसको नहीं आ रही है। कोच, सिर्फ कोच, सिर्फ कोच की रिकमेंडेशन पे हारिस रऊफ बैठ गया। मेन स्ट्रीम बॉलर था पाकिस्तान का। चले भाई इसको एंड करते हैं, बहुत देर हो रही है, घर जाना है वरना बेगम से पिटाई होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। और जिनकी बेगम नहीं है वो क्या करें?